Hello everyone, my name is Simran and you are watching Crack the Code. Today we are going to solve lead code POTD 3573 best time to buy and sell stock 5. So we have given an integer array prices. Okay. तो हमें अलाउड है कि एटमोस्ट के ट्रांजैक्शन हम कर सकते हैं और उन ट्रांजैक्शन करने का दो तरीका होता है। एक होता है नॉर्मल ट्रांजैक्शन कि हमने स्टॉक को पहले ख़रीद लिया आई डे पे और बाद में डे जे पे हमने उसे बेच दिया, और हमेशा जो आई होता है वो माइनस मतलब आई कम होता है जे से। तो हम लोग जब जो प्राइस है आई डे पे जिसमें हमने सेल किया और जिनमें ख़रीदा दोनों में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट निकलेगा। ठीक है। और शॉर्ट सेलिंग ट्रांजैक्शन क्या होता है कि हमने किसी से, मैं समझाने के लिए ऐसा बोल रही हूँ कि मैंने किसी पर्सन से बोरो करके मैंने स्टॉक ख़रीदा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 8 रुपये के स्टॉक्स खरीदे किसी से बोरो करके, तो अब मैं उसे बेचूंगी। मतलब बोरो किया तो मुझे 1 रुपये खर्च, मतलब मैंने बोरो करने में मुझे पैसे नहीं लगे, तो मैंने वो स्टॉक्स बोरो करके सेल कर दी हाई प्राइस पे, तो मुझे 8 रुपये की प्रॉफिट मिल गई। ठीक है। अब फ्यूचर में जाके जब उस स्टॉक की प्राइस घटेगी तो मैं उसे बाय कर लूँगा, तो क्या होगा कि मेरे पास 2 रुपये बाय में खर्च हो जाएंगे, तो टोटल प्रॉफिट 6 बचेगा। ओके। और ये होता है शॉर्ट सेलिंग ट्रांजैक्शन कि हम स्टॉक को पहले ही बेच देते हैं और बाद में जाके हम उसे खरीदते हैं। ओके। सो यू मस्ट कंप्लीट ईच ट्रांजैक्शन बिफोर starting another. Additionally, you can't buy or sell on the same day you are selling or buying back as a part of previous transaction. इसका मतलब ये है कि हम लोग को एक दिन में एक ही ट्रांजैक्शन करना होगा, या तो हम बाय कर सकते हैं या फिर सेल कर सकते हैं, या फिर मतलब कि हम नॉर्मल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं या फिर शॉर्ट सेलिंग ट्रांजैक्शन करते हैं। कि शॉर्ट सेलिंग वो होता है कि हम बाद में बेच देते हैं, मतलब पहले हम बेच देते हैं और बाद में ख़रीद लेते हैं। ओके। तो ये होता है, और फिर हमें रिटर्न करना है टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट यू अर्न बाय मेकिंग एटमोस्ट के ट्रांजैक्शन। ओके। सो यहाँ पे ये 14 कैसे आया कि 9 में पहले हमने 9 पे स्टॉक को ख़रीद लिया। ठीक है। मतलब 1 रुपीज़ में स्टॉक को पहले हमने ख़रीद लिया। सॉरी, पहले हमने 1 रुपीज़ में अपना स्टॉक खरीदा और फिर उसको हमने 9 रुपये में बेच दिया, तो ये हमारा प्रॉफिट आया 8 का। ओके। लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर मी बट ठीक है। तो हमने 1 रुपये में ख़रीद के 8 रुपये में बेच दिया, 9 रुपये में बेच दिया, तो हमें प्रॉफिट हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ 8 रुपये। पर हमें ट्रांजैक्शन करने हैं 2, तो अभी तक तो हमने एक ही करा ना, तो फिर हम करेंगे शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है कि हम पहले पहले हम बेच देते हैं स्टॉक को और फिर बाद में बाय बैक करते हैं ऑन लेटर डे, मतलब कि बाद में जाके हम उसे ख़रीद लेते हैं। पहले बेच देते हैं फिर बाद में ख़रीद लेते हैं। तो फिर हम 8 डे पे मतलब 8 रुपये में बेच के 2 रुपये में मैंने ख़रीद लिया, तो हमारे पास बचे टोटल 6। तो 8 + 6 = 14, तो हमारा 14 आंसर ऐसे आया। ओके। सो ये चीज़ वही एक्सप्लेन करी गई है कि इमेजिन यू आर प्लेइंग अ गेम विथ स्टॉक प्राइजेस डे बाय डे। ओके। तो ये सेम ही एग्जांपल है ये वाली कि मेरा गोल है कि मैं कितना मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सकता हूँ के ट्रांजैक्शंस पे। तो इधर उनके 2 वेज होते हैं ट्रांजैक्शन के कि बाय करके फिर सेल कर दो या फिर सेल करके बाय कर दो, शॉर्ट सेलिंग और नॉर्मल वे। और हमें फिनिश 1 ट्रांजैक्शन बिफोर स्टार्टिंग अनदर, मतलब हमें एक ट्रांजैक्शन को ख़त्म करना होगा दूसरा स्टार्ट करने के पहले, और 1 ट्रांजैक्शन पर डे कर सकते हैं, ओनली 1 ट्रांजैक्शन, मतलब कोई भी एक एक्शन या तो हम बाय कर सकते हैं या फिर सेल करते हैं। और हम लोग कोई भी ट्रांजैक्शन को आधा मतलब बाय करके नहीं छोड़ सकते, वो इनकम्प्लीट हुआ, तो ये अलाउड नहीं है। तो फिर नॉर्मल ट्रांजैक्शन होता है बाय एट लो प्राइस सेल लेटर एट हाई प्राइस, तो प्रॉफिट सेलिंग प्राइस माइनस लोअर बाइंग प्राइस। ओके।
सो हमारा यहाँ पे 8 प्रॉफिट आया। शॉर्ट सेलिंग में क्या है कि आई थिंक द प्राइस विल गो डाउन, तो ऐसा हम सोचते हैं कि हाँ ये फ्यूचर में जाके इसका दाम घट सकता है, तो पहले मैंने बेच दिया कि अभी जो प्रॉफिट बन रहा है वो बन जाए, तो मैंने पहले बेच दिया और फिर बाद में जब उसकी प्राइस घट गई तो मैंने 2 रुपीज़ में वो ख़रीद लिया, तो मेरा नेट प्रॉफिट हुआ 6 रुपीज़ का। यहाँ पे वैसे ही लिखा हुआ है कि थिंक ऑफ इट एज बोरोइंग द स्टॉक, सेलिंग इट एंड देन बाइंग इट चीप एंड रिटर्निंग इट। आप लोगों को शायद समझ में आ रहा होगा। तो हमारे पास हर दिन का कुछ 3 वेज़ है कि हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। या तो हम स्किप कर सकते हैं उस दिन को, जैसे हमने इस एग्ज़ाम्पल में 7 को स्किप कर दिया क्योंकि उससे ज़्यादा प्रॉफिट तो 9 पे मिल रहा था ना, तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालनी है। तो या तो हम स्किप कर सकते हैं या फिर ट्रांजैक्शन स्टार्ट कर सकते हैं या फिर ट्रांजैक्शन फिनिश कर सकते हैं। तो ये बाय एट 1 सेल एट 9 प्रॉफिट 6, सेल एट 8 बाय एट 2 प्रॉफिट 6, तो टोटल प्रॉफिट इज़ फॉर 3 पॉसिबल वेज़ को हमेशा ट्राई करते रहना है कि या तो हम बाय करें या फिर सेल करें या फिर स्किप करें। तो यहाँ पे ना सबका ट्रैक रखना पड़ रहा है कि डे नंबर कौन से स्टेट में है, कौन से में नहीं है, कितने ट्रांजैक्शन बचे हुए हैं। तो इसलिए हमें मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने हैं, इसलिए इसमें डीपी का यूज़ होता है। ओके, सो यही 12 रुपीज़ में मैंने ख़रीदा और 19 पे बेच दिया, तो मुझे प्रॉफिट हुआ 7 रुपीज़ का। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, तो मैंने यहाँ 19 पे बेच के 8 पे ख़रीद लिया, तो ये शॉर्ट सेलिंग ट्रांजैक्शन हुआ जिसमें हमारा प्रॉफिट हुए अभी तक टोटल प्रॉफिट। फिर मैंने 1 को ख़रीद के 19 पे बेच दिया, तो हमारे हुए 18। ओके, सो हमारा नेट प्रॉफिट बनता है 36, तो हमारा आउटपुट है 36। और यहाँ पे वही एक्सप्लेन किया कि जो मैंने यहाँ पे 19 पे बेच के 8 पे ख़रीदा, तो हमारा प्रॉफिट हुआ 11 का। तो मैंने पहले यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग ट्रांजैक्शन यूज़ करी है कि मैंने पहले ख़रीद के फिर बेच दिया। ओके, तो ये है बेस्ट टाइम टू बाय और सेल स्टॉक। इसका बस एक ही कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें ना आपकी क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग पता चलती है। तो इसमें ना फर्स्ट कि एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन तो बहुत हमें पता ही है। बेस्ट टाइम वाला जो फोर्थ क्वेश्चन था उसमें तो ये नॉर्मल ट्रांजैक्शन था, लेकिन 5th वाले में शॉर्ट सेलिंग है जो कि थोड़ा ट्रिकी है। जैसा कि मैंने अभी समझाया कि बहुत ट्रिकी है कि पहले हम उसको बेच देते हैं। अब कोई सोचेगा कैसे हम बेच सकते हैं, पर शॉर्ट सेलिंग रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है स्टॉक मार्केट में। तो ऐसा होता है कि हम पहले स्टॉक को बेच देते हैं और बाद में उसी स्टॉक को जब उसकी प्राइस लो होती है तो ख़रीद लेते हैं। तो उसका जो नेट प्रॉफिट बनता है वो हमारा होता है, हमारा प्रॉफिट होता है। तो हम स्टार्टिंग से मतलब जो सोल्ड प्राइस है और बाइंग प्राइस है, बाइंग बैक, तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा प्रॉफिट निकलता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये मेरा कोड है। सो ये थोड़ा सा इजी और सिंपल कोड दिख रहा होगा, पर ये मैंने बहुत ऑप्टिमाइज़ करी है। और फिर यहाँ पे मैंने प्राइजेस को डे बाय डे चेक करी है और फिर लूप चलाया है। So this is the video on best time to buy or sell stock. Thank you for watching my video. Like, share and subscribe. Thank you.